हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम C10 फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में उर्दू ज़बान सेकंड का पेपर सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। और इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं 121 नंबर पे पहला क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान रवां इमला रनिंग डिक्टेशन की तारीफ बयान करता है। पहला है, उस्ताद क्लास को लफ्ज़ मतन का इमला कराता है और तलबा उसे लिखते हैं। दूसरा है, तलबा मतन के मुख्तलिफ हिस्से सुनते और पढ़ते हैं, फिर वो टास्क मुकम्मल करने के लिए आपस में मालूमात का तबादला करते हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन है, बच्चे जोड़ों में काम करते हैं। एक मतन को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक बच्चा अपने जोड़ीदार को अपना मतन पढ़कर सुनाता है जबकि दूसरा लिखता है। दोनों मिलकर मुकम्मल मतन पर काम करते हैं। और इसका चौथा ऑप्शन है, बच्चे जोड़ों में काम करते हैं। रनर मतन पर नज़र दौड़ाता है और उसे अपने जोड़ीदार को इमला कराता है। जोड़ीदार मतन को लिखता है। तो इसमें पूछा गया था कि मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान रवां इमला मतलब रनिंग डिक्टेशन की तारीफ बयान करता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि बच्चे जोड़ों में काम करते हैं समूह द्वारा। एक मतन को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक बच्चा अपने जोड़ीदार को अपना मतन पढ़कर सुनाता है जबकि दूसरा लिखता है। दोनों मिलकर मुकम्मल मतन पर काम करते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा ज़बान सीखने की जुबली सलाहियत इनिनेट कैपेसिटी के साथ पैदा होता है। कौन सा नज़रिया लसानी इक्तिसाब के उसके नज़रिए की हिमायत करता है। पहला है सलूकियत का नज़रिया, बिहेवियरिस्ट, और दूसरा है खलकियत का नज़रिया, तीसरा है वक्फियत का नज़रिया, और चौथा है समाजी तामुल का नज़रिया। तो बच्चा ज़बान सीखने की जुबली सलाहियत के साथ पैदा करता है। ये कौन सा नज़रिया ये लिसानी इक्तिसाब के किस नज़रिए को हिमायत करता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खलकियत का नज़रिया, नेटिविस्ट। नेक्स्ट है 121 नंबर का क्वेश्चन, प्रोसेस राइटिंग अप्रोच में लिखने के अमल का वो अनासिर जिसके दौरान लिखने वाला अपने काम को रस्मी तौर पर वसीतर कराइन के साथ साझा करता है क्या कहलाता है। पहला है नज़रसानी, दूसरा है तस्वीद, तीसरा है इशाअत, और चौथा है अदारात। तो प्रोसेस राइटिंग अप्रोच जो है वो इशाअत पब्लिशिंग के साथ साझा करता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पब्लिशिंग मतलब इशाअत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर, मतन में मुश्किल अल्फाज से निपटने के लिए ज़बान की एक उस्तानी पहले अल्फाज को मादरी ज़बान में ढालती है और फिर तलबा से उन्हें याद करने के लिए कहती है। वो कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रही है। तो मतन में मुश्किल अल्फाज से निपटने के लिए ज़बान की एक उस्तानी पहले अल्फाज को मादरी ज़बान में ढालती है और फिर तलबा को उन्हें याद करने के लिए कहती है। तो इसमें वो कौन सा तरीका अपना रही है, जिसमें पहला ऑप्शन है तरसीली नुक्ते नज़र, दूसरा है ग्रामर के तर्जुमा का तरीका, तीसरा है बराह रास्त तरीका, और चौथा है साख़ती नुक्ता नज़रिया। तो मतन में मुश्किल अल्फाज से निपटने के लिए ज़बान की एक उस्तानी पहले अल्फाज को मादरी ज़बान में ढालती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रामर के तर्जुमा का तरीका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमोजगार का बगैर किसी मदद के जो कर सकता है और बालगों या ज़्यादा सलाहियतमंद हमसरों के ताउन के साथ जो कर सकता है उसके दरमियान फासले को इस्तिलाहन क्या कहा जाता है? पहला है फसालती आमोजिस, दूसरा है पोख्तगी सतह, तीसरा है फराकस्मील नसूनुमा का मुंतका, चौथा है हुसूलियाबी का मुंतका। तो आमोजगारों का बगैर किसी मदद के जो कर सकता है और बालगों या ज़्यादा सलाहियतमंद हमसरों के ताउन के साथ जो कर सकता है उसके दरमियान फासले को पोख्तगी की सतह कहा जाता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेवल ऑफ मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकामी मखसूस दिमागी चोट की वजह से लसानी तफ़ाउल के बिगाड़ को जिसके बिना पर ज़बान की हिस्सों को समझने और हैसियतों को समझने या बनाने में दुश्वारी आती है, क्या कहा जाता है? पहला है डसार्थरिया, दूसरा है फतूर नत्क या इफाजिया, तीसरा है असर करात या डिसलेक्सिया और चौथा है डिस्कैलकुलिया। तो मुकामी मखसूस दिमागी चोट की वजह से लसानी तफ़ाउल के बिगाड़ को जिसकी बिना पर ज़बान की हैसियतों को समझने या बनाने में दुश्वारी आती है तो उसे फतूर नुत्क या अफाजिया कहते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फतूर नत्क या अफाजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर, वो अमल जिसके ज़रिए ज़बान एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है क्या कहलाती है? पहला है इंतकालियत, दूसरा है तकाफ़ती मुंतकली, तीसरा है बारावरी और चौथा है बाकायदी। तो वो अमल जिसके ज़रिए ज़बान एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है तो उसे कहते हैं सकाफ़ती मुंतकली। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 से 18 महीनों के दरमियान बच्चे वाहिद इकाई वाले मुख्तलिफ काबिल शनाख्त आवाज़ों की अदायगी करना शुरू कर देते हैं। ये ज़बाना जिसमें हर शय के लिए वाहिद अल्फाज अदा किए जाते हैं क्या कहलाता है? पहला है बड़बड़ाहट, दूसरा है गूं गूं करना, तीसरा है टेलीग्राफ्ट ग्राफिक तकरीर और चौथा है और इसका चौथा ऑप्शन है होलोफेरिस्टिक मरहला। तो 12 से 18 महीनों के दरमियान बच्चे वाहिद इकाई वाले मुख्तलिफ काबिल शनाख्त आवाज़ों की अदायगी करना शुरू कर देते हैं। ये ज़माना जिसमें हर शय के लिए वाहिद अल्फाज अदा किए जाते हैं वो टेलीग्राफिक तकरीर कहलाती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टेलीग्राफिक तकरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने और लिखने के बारे में मुंदरजा झेल बयानात पढ़ें। पहले है पढ़ने की समझ और सलाहियत लिखने की सलाहियत पर भी असरअंदाज होती है। दूसरा है पढ़ना और लिखना वो अलग अलग अमल हैं और एक दूसरे से आज़ादाना तौर पर नशोनुमा पाते हैं। पहला है ए गलत है और बी दुरुस्त, दूसरा है ए और बी दोनों दुरुस्त, तीसरा है ए दुरुस्त मगर बी गलत, चौथा है ए और बी दोनों गलत। तो देखिए पढ़ने की समझ और सलाहियत लिखने की सलाहियत पर भी असरअंदाज होती है, ये करेक्ट है। और पढ़ना और लिखना वो अलग अलग अमल हैं और एक दूसरे से आज़ादाना तौर पर नशोनुमा भी पाते हैं। तो इस तरह इस दूसरा ऑप्शन जो है ये गलत है, तो ए दुरुस्त होगा और बी गलत। तो इस तरह इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए दुरुस्त और मगर बी गलत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाम ज़बानें मखसूस मुश्तरका खुसूसियत की हामिल हैं। तमाम ज़बानें मखसूस मुश्तरका की खुसूसियत की हामिल हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो पहला है बोली, दूसरा है डिसलेक्सिया, तीसरा है लसानी अफाकिये और चौथा है रजिस्टर। तो तमाम ज़बानें मखसूस मुश्तरका खुसूसियत की हामिल हैं, उन्हें लसानी अफाकिये कहा जाता है, लैंग्वेज यूनिवर्सल। तो इस तरह इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लसानी अफाकिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास में लसानी तनू कबूल करने से क्या होगा? पहला है बच्चों के एतमाद में इजाफा होगा, जिससे उनका तख़य्युल और तख्लीकियत बढ़ेगी। दूसरा है लसानी इस्तादाद के हुसूल में रुकावट पेश आएगी। तीसरा है बच्चों को एतमाद ख़त्म हो जाएगा, जिससे तख़य्युल और तख्लीकियत में कमी वाक़ होगी। और चौथा है लसानी आमोज़िश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए, क्लास में लसानी तनू का कबूल करने से क्या होगा? तो इससे बच्चों के एतमाद में इजाफ़ा होगा, जिससे उनका तख़य्युल और तख्लीकियत बढ़ेगी। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभरती हुई ख्वानदगी के हिस्से के तौर पर मुंदरजा झेल में से कौन सी प्रिंट आगाही की खुसूसियत नहीं है? पहला है मुकम्मल जुमलों को पढ़ना शुरू करना, दूसरा है किताब को संभालना, तीसरा है हुरूफ और अल्फाज में फ़र्क शनाख्त करना, और चौथा है क़राअत बाएं से दाएं जानिब और ऊपर से नीचे की जानिब की जाती है। तो देखिए, उभरती हुई ख्वानदगी के हिस्से के तौर पर मुंदरजा झेल में से कौन सी प्रिंट आगाही की खुसूसियत नहीं है? तो मुकम्मल जुमलों को पढ़ना शुरू करना, ये उभरती हुई ख्वानदगी के हिस्से के तौर पर इसकी खुसूसियत नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुकम्मल जुमलों को पढ़ना शुरू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे असासी मरहले में पढ़ने की महारत के आमोज़ी महासिल दिए गए हैं। पहला है छोटे छोटे पैराग्राफ दुरुस्तगी और रवानी से आवाज़ के मुनासिब ज़ेर-ओ-बम वक्फ़ों और आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ पढ़ता है। और दूसरा है वाकिफ़ अल्फाज पर मुश्तमिल चंद जुमले पढ़ता है। छोटे इक़्तिबास आवाज़ के मुनासिब ज़ेर-ओ-बम और वक्फ़ों के साथ पढ़ता है। तो दर्ज बाला को पेश रफ्त की तरतीब में लगाइए। तो इसमें बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन लाइन से सही होगा। तो देखिए, सबसे पहले वाकिफ़ अल्फाज पर मुश्तमिल चंद जुमले पढ़ना सबसे पहले होगा। बी। सी पर होगा छोटे इक़्तिबास आवाज़ के मुनासिब ज़ेर-ओ-बम और वक्फ़ों के साथ पढ़ना। और ए होगा छोटे छोटे पैराग्राफ दुरुस्तगी और रवानी से आवाज़ के मुनासिब ज़ेर-ओ-बम वक्फ़ों और आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ पढ़ता है। तो इस तरह ए सी बी इसका करेक्ट आंसर होगा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंदरजा झेल में से कौन सा तौसी समात का हिस्सा नहीं है? पहला है मखसूस हक़ाइक़ और मालूमात के लिए सुनना, दूसरा है खुलासे के लिए सुनना, तीसरा है मरकज़ी ख़याल के लिए सुनना, और चौथा है नतीजा अख़ज़ करना। तो मुंदरजा झेल में से कौन सा तौसी समात का हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, मखसूस हक़ाइक़ और मालूमात के लिए सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क़राअत की महारत के जायज़े के लिए मुंदरजा झेल में से कौन से काम इस्तेमाल नहीं किए जा सकते? पहला है उस्ताद के ज़रिए कहानी सुनाने का सीज़न, दूसरा है बुलंद आवाज़ से पढ़ना, तीसरा है पढ़े गए मतन की बुनियाद पर कसीरुल इंतखाब सवालात, और तीसरा है तस्वीरी इशारे पर बनी लफ्ज़ की शनाख्त। तो क़राअत की
महारत के जायजे के लिए मुंदरजा जेल में से कौन सा काम इस्तेमाल नहीं किए जा सकते? तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उस्ताद के ज़रिए कहानी सुनाने का सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिदायत नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुताबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुताबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 136 से 143 तक। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेंगे। यूँ तो कश्मीर का चप्पा चप्पा जन्नत अर्ज़ी मालूम होता है, लेकिन मुझे पहलगाम सबसे ज़्यादा पसंद है। उसकी सैर से जी कभी नहीं भरता। पहलगाम से ऊपर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाते हुए शानदार और खूबसूरत मनाजर मिलते हैं। पहाड़ों के अलावा मैदानी इलाकों की सैर भी मैंने खूब की है। मुंबई गई मगर चंद दिनों से ज़्यादा वहाँ जी नहीं लगा। वहाँ का शोर व गुल मेरी बर्दाश्त से बाहर था। औरंगाबाद की तारीखी इमारतों की सैर की। अजंता के आसपास का कुदरती मंजर बहुत दिलकश है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। 136। सैर की जमा क्या है? सैर की जमा, सैर मतलब वाहिद है, इसकी जमा बताना है। तो पहला है सैरियातों, दूसरा है सैरी, तीसरा है सैरियात और चौथा है सैरियातीन। तो सैर की जमा होगी सैरें। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सैरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूबसूरत का मुताजाद क्या है? मुताजाद मतलब विलोम शब्द जिसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब उसी का उल्टा। तो खूबसूरत का मुताजाद है, पहला है बदहियत, दूसरा है खुशनुमा, तीसरा है बदसूरत और चौथा है बदनुमा। तो खूबसूरत का मुताजाद अपोजिट होगा बदसूरत। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बदसूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसन्नफ़ा को कश्मीर का चप्पा चप्पा क्या मालूम होता है? तो अभी ऊपर पढ़े थे, यूँ तो कश्मीर का चप्पा चप्पा जन्नत अर्ज़ी मालूम होता है। तो इसमें हम चारों ऑप्शन से में देख लेते हैं कि मुसन्नफ़ा को कश्मीर का चप्पा चप्पा जन्नत अर्ज़ी मालूम देता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जन्नत अर्ज़ी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसन्निफ़ा को कश्मीर में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तो अभी ऊपर पढ़े कि लेकिन मुझे पहलगाम सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहलगाम। मुसन्निफ़ा को कश्मीर में पहलगाम सबसे ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में मुसन्निफ़ा का दिल क्यों नहीं लगा? तो आइए देखते हैं मुसन्निफ़ा का दिल मुंबई में क्यों नहीं लगा। तो इस पैराग्राफ से देखिए कि मुंबई गई मगर चंद दिनों से ज़्यादा वहाँ जी नहीं लगा। वहाँ का शोर गुल मेरी बर्दाश्त से बाहर था। तो मुंबई में मुसन्निफ़ा का दिल क्यों नहीं लगा? वहाँ के शोर गुल की वजह से। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वहाँ के शोरगुल की वजह से। मुसन्निफ़ा ने कहाँ की तारीखी इमारतों की सैर की हैं? पहला है औरंगाबाद, दूसरा जयपुर, तीसरा है आगरा और चौथा है मुंबई। तो आइए देखते हैं पैसेज में कि मुसन्निफ़ा ने कहाँ की तारीखी इमारतों की सैर की है। तो देखिए, औरंगाबाद की तारीखी इमारतों की सैर की। तारीखी इमारत में औरंगाबाद की तारीखी इमारतों की सैर की। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसन्निफ़ा को पहलगाम से ऊपर जाते हुए कैसे मनाजर नज़र आए। पहला है खूबसूरत पहाड़ और दिलनशीं मनाजर, दूसरा है शानदार और खूबसूरत मनाजर, तीसरा है आलीशान और उम्दा मनाजर, और चौथा है हरे भरे और दिलकश मनाजर। तो आइए देखते हैं मुसन्निफ़ा को पहलगाम से ऊपर जाते हुए कैसे मनाजर नज़र आए थे। तो देखिए, पहलगाम से ऊपर ऊंची पहाड़ियों पर जाते हुए शानदार और खूबसूरत मनाजर मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शानदार और खूबसूरत मनाजर। शानदार और खूबसूरत मनाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसन्निफ़ा को औरंगाबाद में कौन सा मंज़र दिलकश लगा। पहला है डूबते सूरज का मंज़र, दूसरा है अजंता के आसपास का कुदरती मंज़र, तीसरा है एलोरा के कुदरती मनाजर, और चौथा है शाम का कुदरती मंज़र। तो मुसन्निफ़ा को औरंगाबाद में कौन सा मंज़र दिलकश लगा। तो देखिए, अजंता के आसपास का कुदरती मंज़र बहुत दिलकश है। कहाँ का? अजंता के आसपास का कुदरती मंज़र। तो मुसन्निफ़ा को औरंगाबाद में कौन सा मंज़र दिलकश लगा। अजंता के आसपास का कुदरती मंज़र। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आइए दूसरा पैसेज देखते हैं। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 144 से 150 तक। तो देखते हैं, कल्पना की पैदाइश हरियाणा के ज़िला करनाल में एक मुतवस्सित ख़ानदान में हुई। कल्पना के वालिद बनारसी लाल चावला एक छोटे व्यापारी थे और माँ एक घरेलू खातून। कल्पना ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद आला तालीम के लिए वो अमेरिका चली गई। वहीं उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1983 में अपने हवाई ट्रेनर जैन पेरी हरिसन से शादी करके उन्होंने अमेरिका की शोहरियत अख्तियार कर ली। ठीक, शहरियत लिखा हुआ है, शहरियत अख्तियार कर ली। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हासिल की जमा क्या है। पहला है हुसूलियात, दूसरा है हुसूल, तीसरा है मासिल, और चौथा है हुसूलियातीन। तो हासिल की जमा होगा हुसूल। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हुसूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आला का मुताजाद क्या है। मुताजाद मतलब अपोजिट, विलोम शब्द। पहला है बदतर, दूसरा है कमतर, तीसरा है अदना, और चौथा है बरतर। तो आला का मतलब होता है बड़ा और अदना छोटा। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अदना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना की पैदाइश किस खानदान में हुई। पहला है अमीर खानदान में, दूसरा है मुतवस्सित खानदान में, तीसरा है गरीब खानदान में, और चौथा है आला खानदान में। तो कल्पना की पैदाइश कहाँ में हुई थी, किस खानदान में। तो आइए पैसेज में देखते हैं। तो देखिए, कल्पना की पैदाइश हरियाणा ज़िला के करनाल में एक मुतवस्सित खानदान में हुई थी। मुतवस्सित। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुतवस्सित खानदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना के वालिद क्या काम करते थे। पहला है वो एक इंजीनियर थे,
दूसरा वो एक डॉक्टर थे, तीसरा वो एक छोटे व्यापारी थे और चौथा वो एक टीचर थे। तो कल्पना के वालिद क्या काम करते थे? तो देखिए सेकंड लाइन में ही था कि कल्पना के वालिद बनारसी लाल चावला एक छोटे व्यापारी थे। तो कल्पना के वालिद एक छोटे व्यापारी थे, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल के पब्लिक स्कूल से कल्पना ने कौन सी तालीम हासिल की? पहला है मिडिल की तालीम, दूसरा है सेकेंडरी तालीम, तीसरा है हायर सेकेंडरी की तालीम और चौथा है इब्तदाई तालीम। तो करनाल के पब्लिक स्कूल से कल्पना ने कौन सी तालीम हासिल की थी? तो देखिए कल्पना के करनाल के टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्तदाई तालीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ चली गई? पहला है इंडोनेशिया, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है लंदन। तो कल्पना आला तालीम हासिल करने चली गई। तो देखिए उसके बाद आला तालीम के लिए वो अमेरिका चली गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना ने शादी के बाद कहाँ की शहरियत अख्तियार कर ली? पहला है सूडान की, दूसरा है अफ्रीका की, तीसरा है मिस्र की और चौथा है अमेरिका की। तो कल्पना ने शादी के बाद अमेरिका की शहरियत अख्तियार कर ली थी। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अमेरिका की। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम।